सवाल ये नहीं है कि एआई क्या क्या कर सकता है, सवाल ये है कि एआई जो हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है उसको यूज़ करके हमें कैसे बेटर सिस्टम बना सकते हैं। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप एआई की दुनिया में एंटर करना चाहते हैं। ये पहली सीढ़ी है जो फाउंडेशन मैं आपको देने वाला हूँ डिटेल में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप रिलेट कर पाएँ। अच्छा, यहाँ पे ये एजेंटिक एआई है, अच्छा ये जनरेटिव एआई है, अच्छा ये कन्वेंशनल एआई है, अच्छा ये डीप लर्निंग है। तो मैं हर चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा विद एग्जाम्पल, ताकि जब भी आपके प्रोजेक्ट में काम शुरू हो या काम शुरू होने वाला हो तो आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएँ मीटिंग्स में और बात कर पाएँ। आजकल कंपनीज में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है। अब वहाँ पे एजेंटिक एआई क्या है, एजेंटिक वर्कफ्लोज क्या है, एजेंट्स क्या होते हैं, जो आपको मैं अच्छे से इस वीडियो में बताने वाला हूँ विद गुड एग्जांपल्स, ताकि आपको एग्जांपल्स ध्यान रहें। ये एक फाउंडेशन है, चाहे आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, बैक एंड डेवलपर हैं, सबके लिए ये फाउंडेशन जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। पर शर्त एक है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है आप लोग क्या सोचते हो देखने के बाद, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को ऐसे और कंटेंट के लिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहते हो वही बताना, मैं जरूर कवर करूंगा इसी तरीके से जो मैंने डिटेल वीडियो में बना रहा हूँ, ऐसे ही मैं वो वीडियो भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक करना है, कमेंट करना है, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझिए, आपने कभी देखा है जब आप जीमेल पे देखते हैं कुछ ईमेल्स ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाती हैं। आपने कभी देखा है आपके पास फ़ोन कॉल आता है तो आपको ऑलरेडी हाईलाइट होता है कि ये स्पैम कॉल है, फिर आप काट देते हो, पर पहले ऐसा नहीं था। ये जो चीज़ है इसके पीछे कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही है, आपके फ़ोन को कैसे पता कि ये स्पैम कॉल है, या जीमेल को कैसे पता कि ये स्पैम ईमेल है। सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो हुई कन्वेंशनल एआई की, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल एआई। ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम है, ये इस तरीके से डिज़ाइन है, एक मशीन है, उसको बहुत सारा डेटा पढ़ा रखा है, बट जो पढ़ा रखा है उसके बेस पे ही वो जवाब देगा। जो रूल्स डिफाइन है उन्हीं रूल्स को देखेगा और आपके लिए काम करेगा। जैसे मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ, आप देखते हो रेड लाइट, रेड मतलब रुक जाओ, येलो मतलब रेडी हो जाओ, ग्रीन मतलब चल पड़ो, तो एक रूल डिफाइन है। सिमिलरली कन्वेंशनल एआई के अंदर भी रूल्स डिफाइन है। तो मान लीजिए आपको कोई ईमेल आता है जहाँ पे कोई लॉटरी की बात हो रही है, तो वो स्पैम कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो मशीन है, जो वो एआई मॉडल है, उसको जो डेटा पढ़ाया गया, जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं, वो फिक्स है। तो अगर कुछ मान लो कोई नई चीज़ आ जाती है तो आपका सिस्टम वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो कन्वेंशनल एआई के बेस पे जो भी सिस्टम बने हुए हैं, जो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं विद सेट ऑफ रूल्स, उन्हें हम कन्वेंशनल एआई कहते हैं। वहाँ पे भी मॉडल है जो आपको जवाब देता है, बट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के बेस पे। सेम फ़ोन के केस में आपको फ़ोन आता है, हाँ जी आपका लोन अप्रूव्ड हो गया है, आपने तो लोन कभी मांगा ही नहीं, राइट, आपको 10 लाख का लोन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखते हो जो कॉल पे लिखा होता है स्पैम कॉल है, तो वो जो पता लगा पा रहा है या फ्रॉड डिटेक्शन कर पा रहा है, वो कन्वेंशनल एआई है पीछे। जो भी रूल्स उस मॉडल को पढ़ाए गए हैं उसके बेस पे वो आपको जवाब दे रहा होता है। अब ऐसे तो यार बहुत सारी सिचुएशंस हैं, कितने रूल्स आप डिफाइन करोगे, तो एआई कैसे खुद से सीखेगा, सवाल ये आता है। तो जो नेक्स्ट चीज आती है वो है डीप लर्निंग। कन्वेंशनल एआई तूने तो कह दिया भाई मैं जो मुझे बताओगे मैं उसके हिसाब से आपको चीजें बता दूंगा, मैं खुद नहीं सीख सकता। पर डीप लर्निंग कहता है मैं हूं ना। तो जो डीप लर्निंग है गाइस, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप नेटफ्लिक्स देखते हो, वो ह्यूमन सेंटीमेंट को अंडरस्टैंड करता है, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है। जैसे आपने 11 बजे नेटफ्लिक्स खोला, आपने कोई शो देखा, तो उसको एक पैटर्न समझ आ रहा है कि आप 11 बजे ये टाइप ऑफ शो देख रहे हो, या बॉलीवुड है, हॉलीवुड है। आप इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते हो ना, तो वहाँ पे आपका एक टाइम पे फीड वैसी बन जाती है जैसा आप कंटेंट देखते हो। तो यहाँ पे एआई खुद चीज़ें सीख रहा है, कोई फिक्स पैटर्न पे काम नहीं करता है। लेयर ऑफ एआई समझो आप, जैसे वॉच हिस्ट्री आपकी, आप किस एक्टर को देख रहे हो, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप वीकेंड पे ज़्यादा देखते हो, तो ये डेटा के बेस पे सीखता है। कोई भी रूल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है जैसे कन्वेंशनल एआई में थी, वो इसमें करना नहीं पड़ता है। तो डीप लर्निंग क्लासीफाई कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है, बट कोई नया काम नहीं कर सकता। जैसे आपने उसे कोई ब्लैंक पेज दिया, भाई इसमें कोई आर्टिकल लिख दो, क्या ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कन्वेंशनल एआई रूल बेस पे काम कर रहा था, डीप लर्निंग डेटा के बेस पे सीखता है और आपको चीजें रिकमेंड करता है, बट कोई नई चीज नहीं बना सकता। अब नई चीज बनाने के लिए हमारे पास क्या आता है? जनरेटिव एआई, जिसके बारे में आजकल बहुत बात हो रही है। हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, क्लॉड यूज करते हैं, जेमिनाई यूज करते हैं, सारे टूल्स ही तो है। इसके अंदर जो मॉडल्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो आपको कुछ नया टेक्स्ट दे पाए, नया इमेज दे पाए, या फिर आप कोई सॉन्ग बनाना चाहते हो तो आपको डिफरेंट स्टाइल ऑफ सॉन्ग बना के दे पाए।
तो ये है जी जनरेटिव एआई। अब मान लीजिए आपको लीव लेनी है, अब आपको एक मेल ड्राफ्ट करना है, आप सिंपल जाएंगे चैट जीपीटी पे और वहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल हैं। कोई मॉडल टेक्स्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोई मॉडल इमेज जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा है, कोई मॉडल कोडिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप नॉर्मल गए, आपने एक ड्राफ्ट मांगा कि मुझे एक ईमेल लिख दो, मुझे लीव के लिए एक ईमेल डालना है। आपको उसने ईमेल डाला, आपको पसंद नहीं आया तो आप दोबारा बोलोगे तो आपको वो चेंज करके कुछ और ट्रांसफॉर्म करके देगा। दिस इज समथिंग जो एक खूबी है जनरेटिव एआई की, जो आपको वो करके देता है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, जितने भी मॉडल्स हैं जिसे हम बोलते हैं एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बहुत सारा ट्रिलियंस ऑफ डेटा वहाँ पढ़ाया गया है, उसके हिसाब से वो आपको जवाब देता है। बट यही खूबी है जनरेटिव एआई की कि वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट जनरेट कर रहा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस जनरेट कर रहा होता है। अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आपको अलग अलग फ्लेवर में वो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है। देखिए अब जनरेटिव एआई हम यूज़ कर रहे हैं, डे टू डे यूज़ भी करते हैं। इसके अंदर आपको एपीआईज मिलती हैं, उन एपीआईज को आप यूज़ करके इंटीग्रेशंस कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर। बट जनरेटिव एआई के साथ भी एक प्रॉब्लम है, राइट? प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, हम जो भी पूछते हैं हमें जवाब मिल जाता है विद अलग अलग फ्लेवर के साथ। अगर हम हैप्पी नहीं है तो हम दोबारा रिस्पॉन्स मांग सकते हैं, कुछ और हमें अच्छा सा आंसर मिल सकता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जनरेटिव एआई। बट एक प्रॉब्लम ये है, क्या मेरे लिए चैट जीपीटी फ्लाइट बुक कर सकता है, होटल बुक कर सकता है, क्या पूरा एक वर्कफ्लो बना सकता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े? ये नहीं कर सकता। वन थिंग एट वन टाइम। अगर आपको फ्लाइट डिटेल चाहिए आप मांग लो, आपको मिल जाएंगी। आपको होटल बुक करना है, आपको बेस्ट होटल्स मिल जाएंगे जिनकी अच्छी रेटिंग है, बट एक बार में एक। बट मान लीजिए मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा जाना है और मेरा 15,000 का बजट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रॉम्प्टिंग करूंगा, अलग अलग जवाब आएंगे। बट क्यों ना ऐसा हो जाए कि मैंने सिंपल एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट डाला, पहले फ्लाइट उसने चेक करी, अलग अलग एयरलाइंस में चेक करी, किसका प्राइस कम है मुझे वो रिकमेंड करी। उसके बाद ये पूरा फ्लो चल रहा है, अभी मैंने प्रॉम्प्ट किया, उसके बाद उसने बेस्ट होटल देखे, मैं वेजिटेरियन हूँ नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो उसने जोमेटो की एपीआई कॉल करी और फाइनली जाके मुझे मेरा काम कर दिया। फ्लाइट भी बुक कर दी, होटल बुक भी कर दिए, कौन से रेस्टोरेंट है वही मुझे बता दिया ताकि मैं वहाँ जाके बुकिंग कर पाऊँ। तो ये चीज़ क्या है? दिस इज कॉल्ड गाइस एजेंटिक एआई। अब एजेंटिक एआई क्या है उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एजेंट्स क्या होते हैं। देखिए जैसे मैं हूं, मैं काम करता हूं, सिमिलरली एजेंट मेरी तरह ही है। बट एक एजेंट को बनाने के लिए 3 चीजें लगती हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो हमने देखा जेमिनाई में, हमारे पास मॉडल्स होते हैं, हमें मॉडल चाहिए, मेमोरी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेमोरी क्या होती है, जब आप कुछ भी चैट जीपीटी पे भी जाते हैं, आप कुछ भी पूछते हैं तो याद रख पाता है आपने लास्ट टाइम क्या पूछा था। अब यहाँ पे क्या है, एक आपकी शॉर्ट मेमोरी हो गई, एक लॉन्ग मेमोरी हो गई, एक एक्सटर्नल मेमोरी हो गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, आप ध्यान से समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। शॉर्ट मेमोरी मतलब ये कि फॉर एग्जांपल जो रिसेंट कन्वर्सेशन हुई है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट मेमोरी। कि मान लो खाना कहाँ पहुँचाना है, आपने जोमेटो से पूछा, जो ऑफिस पहुँचा दो, दिस इज शॉर्ट मेमोरी। लास्ट वीक आपने फ्राइडे को 11 बजे ऑर्डर किया था, उसको ये याद है, तो उसने आपको आज इस वीक 11 बजे एक अलार्म दे दिया कि एक पाव भाजी आई हुई है, डू यू वांट टू ऑर्डर, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 11 बजे किया। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग मेमोरी। एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। अब देखिए हर चीज़ मॉडल ध्यान नहीं रखता है, जितना उसको पता है उसके बेस पे वो आपको जवाब देगा। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कंपनी की, मान लो, जो उसको नहीं पता है, तो उसके लिए जो हम क्या करते हैं, नॉलेज बेस होता है हमारे पास, जहाँ पे हम अपना डेटा रख देते हैं कंपनी का। उस नॉलेज बेस से अगर मुझे वो नॉलेज डेटा रिट्रीव करना है, कोई पीडीएफ है वो रिट्रीव करनी है और अपने मॉडल को देनी है, फिर मुझे वो जवाब दे, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रैग का, जिसे हम बोलते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो बेसिकली रैग ही एक टर्म है, एक टेक्निकल टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसकी हेल्प से हम जो एक्सटर्नल मेमोरी है मेरी, वहाँ से हम डेटा रीड कर पाते हैं, अपने मॉडल को देते हैं, फिर मॉडल जवाब देता है। क्योंकि भाई एडिडास में मैं काम करता हूँ, एडिडास के लिए मेरा मॉडल थोड़ी ट्रेंड है। तो एजेंट बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें लगती हैं। पहला आपका हो गया एलएलएम, मेमोरी, एंड तीसरा टूल्स। भाई अब मुझे मान लो जोमेटो की एपीआई कॉल करनी है, मैं कैसे कॉल करूँगा? तो वहाँ फंक्शंस मैं लिखूँगा, एक एपीआई कॉल करूँगा, तो ये एजेंट मेरा वर्क फ्लो बनाता है। और यहीं पे हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे लैंग्राफ हो गया, लैंगचेन हो गया। अगर आपका बहुत सिंपल वर्क फ्लो है, आपके 1-2 एजेंट है, तो आप लैंगचेन यूज़ कर सकते हो। इन्हीं फ्रेमवर्क्स के अंदर हमें बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं। जैसे मान लो मुझे नॉलेज बेस से डेटा उठाना है, रीड करना है, राइट? अब देखिए एक चीज़ समझिए, आपके पास जो भी डेटा आता है, आप कुछ भी प्रॉम्प्टिंग करते हैं, चैट जीपीटी पे करते हैं, क्लॉड में करते हैं, तो मॉडल को समझ नहीं आता जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो, सेंटेंस लिख रहे हो, वर्ड लिख रहे हो। बेसिकली आपने लिखा माई नेम इज अजय, ये एक चंक है। माई का एक टोकन है, नेम का एक टोकन है, इज का एक टोकन है, अजय का एक टोकन है। जो टोकन्स आपको मिलते हैं ना, वो यहीं पे ऐसे ही यूटिलाइज हो रहे होते हैं। उसके बाद जब ये एक टोकन है, अब ये जो माई है ये बेसिकली कन्वर्ट होगा नंबर्स में, जैसे हम बोलते हैं वेक्टर या एम्बेडिंग्स।
अब ये जो नंबर्स हैं ये हमारे वेक्टर डीबी में स्टोर करते हैं। तो वेक्टर डीबी के अंदर हम उन नंबर्स को स्टोर करते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम कुछ प्रॉम्प्ट करो तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, आपने जो भी पूछा तो इतना बड़ा मॉडल है, बहुत सारा डेटा ट्रेंड है, तो वहाँ से कुछ सिमिलर चंक्स आते हैं नंबर्स फॉर्म में, जिसे आप वेक्टर्स बोलते हो, एम्बेडिंग्स बोलते हो, और उसके बाद वो आपको रिप्लाई करता है। यहाँ पे एक सिमेंटिक सर्च एल्गोरिथम यूज़ होती है और उसके बेस पे आपको रिस्पॉन्स मिल पाता है। ये आप किसी कोई भी आप क्लाउड यूज़ कर रहे हो, जेमिनी यूज़ कर रहे हो, इस तरीके से पूरा वर्क फ्लो रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट फ्लो कैसा है, कैसे चीज़ें बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, वो सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। एजेंट्स पे वापस आते हैं, एजेंटिक एआई की हम बात कर रहे थे। तो एजेंट को चाहिए एक एलएलएम, मेमोरी और टूल्स। अगर एक एजेंट को हम ये दे देंगे तो वो एक, जैसा मैं ऑटोमेट करने की बात कर रहा हूँ, अगर बुक करता फ्लाइट तो हम पूरा एक वर्क फ्लो बना सकते हैं। यहाँ पे हम लैंग चेन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो है, आपको मल्टी एजेंट्स बनानी है, भाई एक सेल एजेंट है, एक कस्टमर एजेंट है, एक फीडबैक एजेंट है, पूरा आपको एक फ्लो बनाना है। जैसे स्विगी की ऐप है, ऑर्डर एजेंट हो गया, पेमेंट एजेंट हो गया, राइडर एजेंट हो गया, तो उस पूरे मल्टी एजेंट्स को बनाने के लिए लैंड ग्राफ आप यूज़ कर सकते हो, जो कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो के लिए ज़्यादा बेटर माना जाता है। जैसे अमेजॉन बेडरॉक है या फिर ऑटोजेन है माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ पे आपको अगर कोड नहीं करना है, इटसेल्फ आप जाइए अमेजॉन बेडरॉक पे, वहाँ पे आपको सर्विसेज मिल जाएंगी और वहाँ पे आप इजीली जाके एजेंट बनाइए, नॉलेज बेस ऐड कर लीजिए, पूरा आप चैट बॉक्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एलएलएम वहाँ भी लगेगा, मेमोरी वहाँ भी लगेगी। तो जो भी एजेंट अपने आप काम कर पा रहा है उसी को हम ऑटोनोमस एजेंट्स कहते हैं। एजेंटिक एआई की हम बात कर रहे हैं, हम एजेंट्स की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि हमें 3 चीज़ें चाहिए, एलएलएम चाहिए, मेमोरी चाहिए, टूल्स चाहिए। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रॉम्प्ट करते हो अपने एजेंट को तो कैसे वो सोचता है, कैसे काम करता है। सबसे पहले आता है जी ऑब्जर्व करना, डेटा कलेक्ट करना, जो आपने प्रॉम्प्ट किया उसको समझना, उसके बाद प्लान करना, स्टेप डिसाइड करना, फिर एक्ट करना। कौन से टूल यूज़ करने हैं, कौन सी जोमेटो की एपीआई कॉल करनी है या फ्लाइट सर्च करना है या फिर वेदर चेक करना है, फिर रिफ्लेक्ट, जो रिजल्ट आया उसे चेक करो और इम्प्रूव करो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते, पूरा आपका फ्लो चलता रहता है। ऑब्जर्व करना, प्लान करना, एक्ट करना एंड रिफ्लेक्ट, जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो जाए। तो इस तरीके से जी एजेंट्स काम करते हैं। आपका एक एजेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एजेंट भी हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, आप कोड से थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए, कोई भी आपको एजेंट सिस्टम बनाना है, आपको मल्टी एजेंट्स बनाने हैं। एक आपका ऑर्केस्ट्रेट एजेंट होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा, एक सुपरवाइजर एजेंट होगा और कुछ यूटिलिटी एजेंट्स होंगे जो काम करेंगे। तो जो ऑर्केस्ट्रेट एजेंट्स है, जहाँ से आप यूज़र ने क्वेरी किया, उसके पास आया, उसके बाद सुपरवाइजर ने डिसाइड किया किस एजेंट से मुझे काम करवाना है। इस तरीके से पूरा फ्लो डिफाइन होता है। अब जितना मैंने आपको बताया, मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप डेवलपमेंट में है, फ्रंट एंड में है, बैक एंड में है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल मेथड्स लिखे हैं। यहीं पे अगर मैं कोई लैंग चेन, लैंड ग्राफ ले आऊँगा तो उसके मुझे मेथड्स मिल जाएंगे, या मुझे कोई एक्सटर्नल जगह से डेटा रीड करना है तो वहाँ पे जिसे हम रैक बोलते हैं वो मुझे मेथड्स मिल जाएंगे। बट आप समझिएगा मेरा कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाहता हूँ, कैसे एक वर्क फ्लो बन रहा होता है, एजेंटिक वर्क फ्लो। देखिए, मुझे रिएक्ट का कोड बना दो, ये यूज़र ने प्रॉम्प्ट किया। ऑर्केस्ट्रेटर जो कोऑर्डिनेट करेगा थ्रू आउट, ये यूज़र क्वेरी गई, यूज़र क्वेरी रिसीव हुई, हमने सुपरवाइज़र पे कॉल किया, जिसमें क्या किया, हम क्या प्रॉम्प्ट किया, मुझे रिएक्ट का कोड बना दो। सुपरवाइज़र के पास गया, उसने क्लासीफायर क्वेरी कॉल किया। क्लासीफायर क्वेरी में क्या है, मुझे जो प्रॉम्प्ट किया वो रिसीव हुआ, उसे लोअर केस में कन्वर्ट किया। क्या मेरी क्वेरी में ईमेल है, नहीं है, रिएक्ट है, हाँ है, या कोड है, दोनों चीज़ें हैं, तो कोड रिटर्न कर दो। जैसे ही कोड रिटर्न करेंगे, टास्क टाइप आ गया कोड, क्या कोड मैच हो रहा है, हाँ जी, कोडिंग एजेंट की बात हो रही है, मतलब कोडिंग एजेंट कॉल करना है। और यहाँ पे हमने फिर कोडिंग एजेंट कॉल कर दिया। कोडिंग एजेंट आपको काम करके देगा, आपको रिएक्ट का कोड बना के दे देगा। तो इस तरीके से वर्क फ्लो रहता है। किसी भी वर्क फ्लो में आप देखेंगे आपको एक ऑर्केस्ट्रेटेड एजेंट दिखेगा, सुपरवाइजर एजेंट दिखेगा, बाकी फिर सारे यूटिलिटी एजेंट मिलेंगे जो आपके यूज केस के हिसाब से काम कर रहे होंगे। ठीक है जी, अब आपने एजेंटिक एआई समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या, एक ऐसा एआई जो दिन में डॉक्टर हो, शाम को लॉयर हो जो आर्गुमेंट कर सके, और रात को इंजीनियर हो। ऐसा अभी एआई नहीं है। एआई एक चीज़ में बेटर है, आपको करके दे देगा, बट मल्टीपल जो डेजिग्नेशंस हैं उनका काम नहीं कर सकता। इस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है, जिसे हम बोलते हैं एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ऐसा माना जा रहा है 2028 में एक ऐसा कोई एआई होगा जो ये सारे काम भी कर पाएगा, कि सुबह डॉक्टर है, शाम को इंजीनियर है। तो इस पर रिसर्च चल रही है, बट ये सभी हम एजेंटिक एआई पे हैं, कंपनीज यूज़ कर रही हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि आप एजीआई का वेट मत करो, आज जो है उसे सीखो। जो आज सीखेगा कल वही लीड करेगा। आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, एजेंट्स बना रही हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं उनका यूज़ कर रही हैं। मैंने तो आपको भाई बहुत बेसिक एग्जांपल बताया, लैंड ग्राफ यूज़ कर रही हैं, अमेजॉन बेडरॉक यूज़ कर रही हैं, नॉलेज बेस में बहुत सारा डेटा डाल रही हैं, वहाँ से रिट्रीव कर रही हैं, एलएलएम को दे रही हैं। इस तरीके की पीओसीज आजकल कंपनीज में हो रही हैं, काम हो रहा है। मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे एग्जांपल के साथ बता दी हैं। अब भैया आपने यहाँ पे स्टोर करो
और इससे रिलेटेड थोड़ा सा कोड देखना शुरू करो और डिटेल में पढ़ो और छोटी छोटी POCs बनाओ, यही आपके लिए रास्ता खोलेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ जी इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ बताया होगा। ये पूरा है एक फाउंडेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, अब आपको यही चीज़ें सीखनी है, चाहे फ्रंट एंड डेवलपर हैं, बैक एंड डेवलपर हैं, किसी भी रोल में है। अगर आप AI में जाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मॉडल बनाना है, नहीं जी, बट ये चीज़ें भी बहुत सारा एक्स्ट्रा काम है एक सिस्टम में अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर, राइट। उम्मीद है जी ये फाउंडेशन ने आपको बहुत हेल्प करी होगी। अगर ये हो तो इसे प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हो जरूर बताना, मैं जरूर अच्छे से कवर करूंगा एंड आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।